विद्या संबल योजना के लिए आपको पता होगा कि बार बार आवेदन के लिए आदेश जारी किए जाते हैं और बार बार निरस्त किया जाता है। अब आखिरकार एक प्रारूप जो पूरे राजस्थान में काम करेगा। ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी थर्ड ग्रेड वालों के लिए और राजस्थान का कोई प्रारूप जारी नहीं हुआ है, तो थर्ड ग्रेड वाले जल्दी ना मचाएँ। आपको भी 10 सितंबर तक सारा डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाएगा। अब फॉर्म को किस प्रकार भरना है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को, जो पूरा फॉर्म है वो आपको भर के यहाँ दिखाया जा रहा है। इसको पूरा देखें और उसके अनुसार ही आपको इसका फॉर्म भर के जमा करवाना है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को हर महीने 30,000 की सैलरी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन का प्रारूप, यही आवेदन इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको PDF पिन की हुई मिलेगी। आवेदक का नाम यहाँ पर ऊपर आपको लिखना है रमेश, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है। ये कोई व्यक्ति वास्तव में नहीं है, इसको सिर्फ नाम के अनुसार आपको बताया गया है कि किस प्रकार इसका फॉर्म भरना है। पिता का नाम हरिराम, आवेदित विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सिर्फ सीनियर सेकेंडरी में ही लगेंगे। आवेदित पद का नाम व्याख्याता या फिर आप वरिष्ठ अध्यापक, दोनों में से एक लिख सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की विधि स्वयं द्वारा या ऑफलाइन किसी भी प्रकार आप लिख सकते हैं। जन्म तिथि जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4/8/1998। आगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई शैक्षणिक योग्यता, उसको किस प्रकार भरना है। माध्यमिक यानी 10th में वर्ष 2012 प्रतिशत 68% संलग्न 1। संलग्न का मतलब है आपको इसकी जीरोक्स कॉपी लगानी है। उच्च माध्यमिक 2014 66% संलग्न 2। स्नातक वर्ष 2017 और यहाँ पर आपको प्रतिशत 62% संलग्न 3 में लगाना है। अधिस्नातक 2019 64% अधिसंलग्न में लगाना है। B.Ed या समकक्ष 2020 70% 5 नंबर पे। और आगे देखिए फॉर्म का 9 नंबर जो पॉइंट है, इसमें आपको क्या भरना है। वैध पात्रता आवश्यकता अनुसार रीट उत्तीर्णता, अगर रीट उत्तीर्ण है तो आपको यहाँ पर लिखना है 2021 कितने प्रतिशत है वो भी आपको लिखना है। ये रीट वाला जो उत्तीर्णता का है वो थर्ड ग्रेड के लिए है, लेकिन अभी तक थर्ड ग्रेड के लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। इसके बाद निवास स्थान का स्थायी और वर्तमान पता में आपको विशेष तौर से ध्यान रख के लिखना है। यहाँ पे ग्राम पोस्ट, जो भी आपका डाक जहाँ आपके गांव में ही आता है या आपके गांव में डाकघर है तो आपको अपना गांव का ही नाम लिखना है। अगर डाक आपके गांव में नहीं आती है और नज़दीकी किसी गांव में आती है तो ग्राम का नाम अलग लिखना है, फिर पोस्ट का नाम अलग लिखना है। और अगर आपके गांव में डाक आ रही है इस प्रकार लिखना है ग्राम सोनपुरा, पोस्ट सोनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान। पिन, आपको पिन कोड लिखना अति आवश्यक है क्योंकि डाक द्वारा आपको पार्सल भेजा जाएगा। वर्तमान स्थायी पता वो भी सेम ही रहेगा। मोबाइल नंबर, ये आपको मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जो भी है वो एक ही होते हैं, वो आपको यहाँ पर इस प्रकार दर्शाने हैं। उसके बाद जाति वर्ग, क्योंकि इसमें आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया है इसलिए आपको जाति वर्ग लगाना ज़रूरी है और उसका सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। और आपके पास जो भी OBC, SC, ST, EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, 4 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। उसको संलग्न 8 में लगाना है, मतलब 8 नंबर प्रतिलिपि आपको उसकी लगानी है। अगर कोई विकलांग, अन्य भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, स्पोर्ट पर्सन है तो उसको 9 नंबर पे आपको लगाना है। आधार कार्ड की प्रति यानी जीरोक्स कॉपी आपको संलग्न 10 यानी 10 नंबर पेज पे लगानी है। मूल निवासी प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है, वो आपको 11 नंबर पे लगाना है। चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको 12 और 13 नंबर पे 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। जिस प्रकार आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसमें जिस प्रकार आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाए थे वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको इस प्रकार बनवा कर 12 और 13 नंबर पे लगाना है। 17 नंबर पॉइंट देखिए, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि चूँकि मेरी सेवाएं गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी और तौर पर ली जा रही है, इसलिए
मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के गलत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी। मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जाएगी। स्पष्ट तौर से आपसे शपथ पत्र लिया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं हैं ये अस्थायी है। जैसे ही स्थायी भर्ती आएगी आपको ये पद छोड़ना पड़ेगा। आप स्थायी भर्ती की मांग नहीं कर सकते। इसको विशेष तौर से पढ़कर ही आप आवेदन करें। बाद में ऐसा नहीं है कि आप इसकी मांग उठाएं कि हमको स्थायी किया जाए। आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की सूची संलग्न 1 से 13 तक स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ यानी खुद के अटेस्टेड किए हुए सभी की जीरोक्स कॉपी लगानी है और वित्त सामान्य विशेष्य एवं लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक पृष्ठ संख्या 62 वित्त विले डी 2021 जयपुर 30/3/2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है। शपथ पत्र कौन सा लगेगा वो आपको आगे दिखाया जा रहा है। नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है और शपथ पत्र कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शपथ पत्र का प्रारूप है। सभी की PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है। उस पर क्लिक करके रीड 2025 नाम से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और ग्रुप का नाम शिक्षा विभाग की खबरें ये सेम ही है जो पेज का नाम है। वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको PDF पिन की हुई मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद इसका प्रिंट निकालें। शपथ पत्र इस प्रकार रहेगा। ये जो 6 बिंदु है शपथ पत्र में ये सभी होने चाहिए और ये शपथ पत्र होना ज़रूरी है। अगर आप शपथ पत्र साथ में नहीं ले जाते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। आगे देखिए कि जो भी गेस्ट फैकल्टी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको बता दें कि सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगेंगे। 1 सितंबर से आपको आवेदन करना है और 15 सितंबर तक आपको नियुक्ति दी जाएगी। जो भी पीछे की डेट थी वो सारी डेट रिजेक्ट हो चुकी है और सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। स्कूल व रिक्तियाँ होगी जारी और फिर किया जाएगा आपके आवेदन का प्रारूप पूरे राजस्थान के लिए एक ही है और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों को देंगे अस्थायी नियुक्ति। अंग्रेजी माध्यम के लिए ये शर्त ज़रूरी है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 10th और 12th इंग्लिश मीडियम में होना ज़रूरी है और 400 रुपये प्रति घंटे के मानदेय से आपको लगाया जाएगा और 30,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे 31 मार्च 2027 तक या नियमित शिक्षक आने तक। या तो आपको 31 मार्च 2027 तक रखा जाएगा या फिर नियमित भर्ती हो जाएगी। उसके बाद में जो शिक्षक बन के आएंगे उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। इस वीडियो को सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके और सभी को पता चल जाए कि अब नया प्रारूप आ चुका है और 15 सितंबर तक आपको नियुक्ति दी जाएगी। पूरे राजस्थान के लिए एक ही फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के लिए ये जारी किया गया है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है।